ये है दिल्ली दर्पण। पहले जीएसटी और फिर नोटबंदी ने बढ़ाई मुश्किलें। फिर कोरोना महामारी ने खड़ी की मुसीबत। अब किसान आंदोलन से कितना परेशान है कारोबारी? जी हाँ, दिल्ली में कारोबारी कई सालों से चल रही मुसीबतों के दौर से गुजर रही है। जीएसटी, नोटबंदी के बाद अब किसान आंदोलन ने पहले से आईसीयू में चल रहे उद्योग जगत के सामने तबाही के आसार बना दिए हैं। कम से कम नरेला, बवाना के कारोबारियों का तो यही हाल है। इन कारोबारियों का हाल जानने के लिए दिल्ली दर्पण टीवी की टीम अलग अलग इलाकों में पहुंच रही है। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं बवाना इंडस्ट्रियल एरिया। यहां हमने बात की बवाना चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन प्रकाश चंद जैन से। देखिए हमारी इस खास पेशकश में किसान आंदोलन और कारोबारी। इस वक्त हमें बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में बवाना चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के दफ्तर में, यहाँ हमारे साथ हैं प्रकाश चंद जैन। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस किसान आंदोलन के दौरान कितना नुकसान कारोबार जगत को हुआ है, किन किन दिक्कतों के साथ ये फैक्ट्री मालिक यहाँ पे काम कर रहे हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे। जी सर, थैंक यू सर। दिल्ली एनसीआर में जितने भी एमएसएमई उद्योग है इस वक्त भारी प्रताड़ना का शिकार है। पिछले 3 महीने से ना तो हमारा कोई रॉ मटेरियल आ पा रहा है, ना कोई तैयार माल जा पा रहा है, ना कोई एक्सपोर्ट का कोई हम कमिटमेंट को पूरा कर पा रहे हैं, ना लेबर सही समय पे पहुंच पा रही है। हमारा जितना भी कारोबार है लगभग बंद पड़ा है। कभी नोटबंदी, कभी कोरोना और अब ये किसान आंदोलन। हम माइक्रो इंडस्ट्री वाले कैसे सरवाइव करें, क्या क्या भुगते हैं? हमारे को कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं है। किसान के नाम पे तो कर्जे भी माफ़ हो जाते हैं, किसान के नाम पे तो एमएसपी भी है। हमारे पास तो कोई एमएसपी नहीं है। हमारी प्रोडक्ट के बारे में सरकार ने कभी सपोर्ट नहीं किया आज तक। ना हमारा कोई आज तक कोई लोन माफ़ किया, ना कोई इंटरेस्ट माफ़ किया, ना हमारे को कोई सपोर्ट दी। हमारे पास ऐसे कौन से कारों के खजाने गड़े हुए हैं कि हम निकाल करके खाए जाएं? हम भी तो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले आदमी हैं। एक सीनियर आप समझ लिए फोरमैन है, 10-20 आदमी लगा करके अपना गुजारा चला रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। आप आज जा कर के देखो क्या हालत है। हमारे इस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 28 आदमी थे, उसमें से आप यकीन मानिए 18 आदमी जो नरेला और सराउंडिंग एरिया से आते थे वो आ ही नहीं पा रहे। सिर्फ 10-11 आदमी का स्टाफ बचा है, उसमें से कभी 8 आते हैं, कभी 7 आते हैं। कैसे काम चलाएं हम, कैसे प्रोडक्शन चलाएं हम? क्या तस्वीर आप देख रहे हैं आने वाले टाइम में? क्या कुछ हालात सुधरेंगे, अच्छे दिन आएंगे? हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृषि मंत्री की और किसानों की आपस में सहमति बने, रिटर्न में एग्रीमेंट हो, किसान खुशी खुशी अपने घर जाएं, सरकार अपना काम करे, हमारे गले में जो फांस पड़ी हुई है वो निकले और हम अपना कार्य क्षेत्र में अपने शांतिपूर्ण तरीके से काम कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें। केंद्र सरकार ने काफ़ी योजनाएं माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए लेकर के आई थी। एमएसएमई में लोन की भी व्यवस्था थी, मेक इन इंडिया का नारा भी दिया और बहुत बेहतर सुविधाएं भी दी। उसके बाद भी आप जो कह रहे हैं कि कारोबार जगत बिल्कुल मायूस है, खुश नहीं है, यहाँ दिल्ली में माहौल नहीं है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर, आपने कहा केंद्र सरकार बहुत सारी स्कीमें लेके आई थी। सीतारमन जी ने 2 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया था, लेकिन आप ये देखिए 6 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं पूरी इंडिया के अंदर। 2 लाख करोड़ रुपए में कितने पैसे हिस्से में आए एक आदमी के? ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन वो अमाउंट बहुत ही कम थी। भारत का जो एमएसएमई का जो क्षेत्र है वो पूरे टोटल उद्योग क्षेत्र का 94% है। भारत के अंदर 12 करोड़ आदमी रोजगाररत हैं एमएसएमई के अंडर। ये इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसमें 1-2 लाख करोड़ की कोई विशेष अहमियत नहीं है। और जब सीतारमन जी ने वो 2 लाख करोड़ रुपए दिए थे, वो विदिन 2-3 मंथ्स वो सारे फंड्स एग्जॉस्ट हो गए। अब कहीं कोई फंड्स अवेलेबल नहीं है। इस बजट के अंदर 15,600 करोड़ रुपए वित्त मंत्री ने दिए हैं। 7 करोड़ से भाग करके देख लो, 250 रुपये एक आदमी के हिस्से आते हैं। आप बताइए, 250 रुपये
पूरे साल के अंदर, पूरे भारत में। ये तो मजाक माने। अब मैं मजाक भी नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार के जिस तरीके से संसाधन इस वक्त चल रहे हैं, सब कुछ स्ट्रेच आउट हुआ है 35 लाख करोड़ रुपए के बजट में, लेकिन 15,000 करोड़ रुपए अगर एमएसएमई को मिलते हैं तो हमारी अहमियत का अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। हम तो सरकार से निवेदन ही कर सकते हैं कि आगे मिनी बजट दें और हम जैसे छोटे माइक्रो इंडस्ट्री को थोड़ी सहायता दें, थोड़ा हमें अपने झटकों से झेलने का मौका दें। अब ये जो किसान जो हमारे एक माहौल भी नहीं मिल रहा, कभी कुछ अगर सहायता ना भी मिले, कारोबार खुद कर भी ले, लेकिन एक माहौल भी नहीं मिल रहा, बन पा रहा है। सर हमें तो बहुत ज़्यादा सहायता की आवश्यकता भी नहीं है, हम तो परिश्रम करने वाले जीव हैं। हम ये तो चाहते हैं कि ऐसा माहौल हमें मिल जाए कि हम काम करने में समर्थ तो हों। हम तो 360 दिन काम करने वाले लोग हैं, लेकिन आप देखिए ना 100 दिन के करीब हो गए, एनसीआर में टोटल सब काम बंद है। सबसे ज़्यादा एमएसएमई क्षेत्र भुगत रहा है। बड़े का कुछ बिगड़ता नहीं, छोटे का कुछ रहता नहीं, मार तो पड़ती है बीच वाले के। हम बीच वाले हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि गुनहगार कौन है, देखो दिल्ली सरकार की जो सहानुभूति है वो तो किसानों की तरफ है। हम उद्यमियों की तरफ तो उनकी कोई सहानुभूति है नहीं। उन्होंने आज तक हमारे को कोई रिलीफ नहीं दिया। हमारे ऊपर इतने टैक्स लाद रखे हैं, इतने बिल हमारे को दे रखे हैं, हमारी बढ़ते बढ़ते कमर टेढ़ी हो गई। जबकि बिल्कुल बराबर में एनसीआर में जो औद्योगिक क्षेत्र है उनको वो बिल भरने ही नहीं पड़ते। हमारे पास 5 गुना तो हाउस टैक्स है। हमारे को मेंटेनेंस के पैसे अलग देने हैं, सीटीपी के अलग देने हैं, प्रदूषण के अलग देने हैं। रोज़ हमारे ऊपर चालान होते हैं, कोई ना कोई बहाना लगा करके। रोज़ हमारी सीलिंग, रोज़ हमारी फैक्ट्रियों के ऊपर नोटिसबाजी। हम इतने तंग हो चुके हैं कि दिल्ली सरकार से तो हम आशा ही नहीं कर रहे अब कि भाई वो हमारे को कोई सहारा देगी। रही बात केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार के पास एक बड़ी भारी दिक्कत क्या है कि वहाँ से जो स्कीमें बनती हैं वो फाइलों में रह जाती हैं, वो धरातल पे पहुँच ही नहीं पाती। हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे होते हुए भी हमारे पास केंद्र सरकार की एमएसएमई की स्कीमें नहीं पहुंच पाती, हम उनका लाभ ही नहीं ले पाते। ऐसा बड़ा जंजाल है दिल्ली के अंदर तो फैक्ट्रीज़ के लिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज़ है। यहाँ केंद्र सरकार का भी कानून चलता है, दिल्ली सरकार का चलता है, डीएसआईडीसी का चलता है, यहाँ एमसीडी का चलता है, यहाँ डीडीए का चलता है, यहाँ कितने सारे और विभाग हैं हमारे ऊपर सवार हैं। 22 डिपार्टमेंट हैं जो हमारा गला पकड़ करके खड़े हैं। सबको टैक्स चाहिए हमारे से और सपोर्ट कोई दे के राज़ी नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा, 3 विभाग हमारे से सफाई के पैसे लेते हैं और सफाई कोई भी नहीं करता। डीएसआईडीसी मेंटेनेंस के पैसे लेती है, एमसीडी हमारे से हाउस टैक्स लेती है, और एक ठेकेदार कंपनी है बवाना इंफ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, वो हमारे से मेंटेनेंस के हर महीने अलग से भारी भरकम बिल लेती है। लेकिन आप देख लो हालत क्या है, कोई सफाई करके राजी नहीं है। बिल सबको चाहिए, टैक्स सबको चाहिए। जिस दिन टैक्स की जरूरत पड़ती है उस दिन तो व्यापारी है, नहीं तो वो चोर है, उठाई गिरा है, लुटेरा है, वो विलन है। हमें विलन की दृष्टि से देखा जाता है, जैसे हम तो देशद्रोही हों। अरे भाई, जितना आपका सरकार का जीएसटी जो चल रहा है, आप मुझसे ऊंची करके कहते हैं 1 लाख करोड़ आ गया, 1,35,000 करोड़ आ गया, वो कहाँ से आ रहा है? वो हमारे जैसे मामूली आदमी तो जमा करा रहे हैं। जब आप फिगर देखते हो तो बड़े प्रसन्न होते हो, जब हमारे को देखते हो तो हमारे को आप क्रूर दृष्टि से देखते हो। क्यों भाई? जमा तो हमने कराया, मेहनत हमने की है। आपने तो आज तक हमारे को पेंशन भी नहीं दी। कभी ये भी नहीं सोचा कि वृद्धावस्था हो जाएगी, 60 साल से ऊपर हो जाएगा ये आदमी जिसने सारी ज़िंदगी हमारे लिए मेहनत की है, हमारा टैक्स ला करके जमा कराया है, चलो इसको कुछ पेंशन ही दे दो। आप किसान को तो पेंशन दे रहे हो, आप मजदूर को तो पेंशन दे रहे हो, आप सब विभागों को पेंशन देते हो। क्या आपने हमारे लिए कभी कुछ सोचा है? नहीं सोचा, क्योंकि हम तो विलेन है ना। बड़ा दर्द है आपकी बातों में। क्या कारोबारी ये सभी सोचता है कि मुझे पलायन कर लेना चाहिए या अपने बच्चों को इस फैक्ट्री खुलवा कर देनी ही नहीं चाहिए, काम चेंज कर लेना चाहिए, इस तरह की भावनाएं भी आती हैं क्या? देखो, आदमी जब दुखी होता है तो बहुत तरह की भावनाएं आती हैं, लेकिन हम कर्मशील जीव हैं। हम नौकरी करके नहीं खाना चाहते। हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि अपनी उद्यमशीलता से अपना जीवन यापन करो, अपने फैक्ट्रियाँ लगाओ, आप रोज़गार मांगो नहीं, रोज़गार दो, देने वाले बनो। हम पुश्तैनी अग्रवाल समाज से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ ईश्वर की बड़ी कृपा रही है। हम
नियम कानून से चलने वाले, भगवान से डरने वाले और सभ्य समाज से संबंध लोग हैं। हम देश के कार्य को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। इन बाधाओं को तो हम हमेशा पार कर ही लेंगे, करते ही आए हैं। हम थकने वाले जीव नहीं हैं। हम उस मिट्टी से बने हुए हैं कि जो हर व्याधि को झेल ले। लेकिन मैंने पलायन की जो बात की, पलायन की तो सोच रहे हैं क्या यहाँ से एनसीआर में? दिल्ली का जो माहौल आपने जैसा कि बताया, पहले भी आपसे बात सर, उसका एक मुख्य कारण क्या है ना कि दिल्ली की सरकार हमारे प्रति रुष्ट है। वो हमें यहाँ देखना ही नहीं चाहती। वो चाहती है कि उद्योग दिल्ली से चले जाएं। तो उसकी वजह से वो हमारे ऊपर विभिन्न तरह के टैक्स लादती जा रही है, हमारे लिए ऐसे ऐसे कठिन कानून बनाती जा रही है जो हम उनका पालन नहीं कर पाते। रोज़ हमारी फैक्ट्रियों पे सीलिंग के नोटिस आते हैं, रोज़ हमारे ऊपर 50-50 हज़ार रुपये के जुर्माने होते हैं, रोज़ हमारे को जेल भेजने की जो है धमकियाँ दी जाती हैं। तो अब हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा और 10 किलोमीटर आगे चले जाएं। एनसीआर में हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, वहाँ कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है। वहाँ काम करने का अच्छा माहौल है, ज़मीनें सस्ती हैं, कारीगर मिनिमम वेजेस सस्ते हैं, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है। हमने तो कम्पीट करना है। हमारा माल कोई दिल्ली में तो बिकना नहीं है, बिकना तो बाहर है। हम दिल्ली से बेचें या एनसीआर से बेचें। तो ऐसे हज़ारों लोग हैं जो अपने काम को बढ़ाने के लिए यहाँ से चले गए, यहाँ पे वो रास्ते उनको मिल ही नहीं पाए। और हज़ारों और ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि अतिशीघ्र जैसे किसान उठेंगे हम यहाँ से जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से उनका ग्रोथ होगी। वो ऐसे बिना डर के माहौल में काम कर पाएंगे। यहाँ तो हर वक्त कोई ना कोई डर बना रहता है, कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। हम अपने काम धंधे के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। उन परेशानियों को हल करने में हमारा मुख्य समय और एनर्जी वेस्ट हो जाता है। लेकिन जो एक माहौल देने की कोशिश की गई थी, बवाना नरोदा जैसे इंडस्ट्रियल बसाए थे, इसीलिए बसाए थे कि बहुत अच्छा माहौल मिले, सारी व्यवस्थाएं ठीक हो। उसका कुछ मतलब रह जाता था यहाँ? सर, बवाना नरेला जो बसाए गए थे ना, वो तो रिहायशी क्षेत्रों से फैक्ट्रियों को उठा करके यहाँ फेंका गया था। बसाए नहीं गए थे, फेंका गया था। ये तो व्यापारी अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी जिजीविषा से अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। सरकार की ओर से कोई हमारे ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है। सरकार की ओर से तो हमारे लिए प्रताड़ना ही है बस। ये तो हमारी अपनी भीतर की जो ताकत है ना, उससे हम यहाँ खड़े हुए हैं और आज भी चल रहे हैं ना। अगर तो ये अपने भीतर की ताकत से चल रहे हैं, सरकारों के बल पे नहीं चल रहे। पूरे बवाना के अंदर सरकार ने हमारे को 5 रुपये का सिक्का लोन का नहीं दिया है। केंद्र की 2 लाख करोड़ की MSME की स्कीमों में से हमारे को 5 रुपये का सिक्का मिला नहीं है। तो बताइए आप, जब केंद्र सरकार हमारी सहायता नहीं कर रही, दिल्ली सरकार हमारी सहायता नहीं कर रही, तो किसके बल पे हम चल रहे हैं? अपने ही बल पे चल रहे हैं ना। हमारा अपना पौरुष जो है उसको हम कभी कमी नहीं आने देंगे। तो बिल्कुल ये थे प्रकाश जैन जी। विपदाएँ कितनी भी आएँ, समस्याएँ कितनी भी आएँ, हालात कितने भी ख़राब हो, उद्यमशील अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहा है, देश के विकास में योगदान देता रहेगा। इस तरह के भाव लेकर के ये अभी भी काम पे लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने दिल्ली एनसीआर में जितने जो कारोबार हैं उनके पलायन की जो बात कही, वो बड़ा चिंता का विषय है दिल्ली सरकार के लिए भी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।